तो सीधे तौर पर आप इस पर चर्चा करते हैं कि ये आम बजट जो आज का है, क्योंकि एक आर्थिक सुस्ती के दौर से ये देश गुजर रहा था, ये बजट से उम्मीद ये थी कि ये सुस्ती के दौर से ये निकाल कर लाएगा आम बजट। लेकिन ये तमाम जो सेक्टर्स हैं, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें या डिफेंस सेक्टर की बात करें, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको उम्मीद बहुत ज्यादा थी, या तो उनको कुछ मिला नहीं, और मिला तो वो नाकाफी रहा, या फिर किसी सेक्टर को मिला तो उम्मीद से ज्यादा मिला। फिलहाल ये देखेंगे हम, हमारे साथ एक पैनल मौजूद है, पैनल से आपका तारुफ करा देता हूं। प्रसपा से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत पाठक जी। इसके अलावा मनोज पंडित बीजेपी से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन हमारे साथ लगातार डीके पांडे जी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। अनिल मिश्रा जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और राजेश्वर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक एक कर आपकी प्रतिक्रिया सभी की मैं ले रहा हूं, शॉर्ट में अपनी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि कैसा आपको बजट लगा। मैं शुरुआत करता हूं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवक्ता प्रसपा से। क्या आपको लगता है कि ये पूरा बजट, आपका रिएक्शन क्या है पहले तो, और ये क्या आपको लगता है कि पूरा बजट इस वक्त सरकार की तारीफ करने लायक है? देखिए, अगर आपने इसकी बारीकियों पे ध्यान दिया, मैं बार बार देख रहा हूँ, आप बोल रहे हो 5 लाख से 10 लाख का स्लैब, 10 लाख से 15 लाख का स्लैब, आप इस पे बात कर रहे हो। इसके जो नुकसान होने वाली जो चीज़ें उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। 5 से 10 लाख के स्लैब के अंदर आपने ला दिया, इसके बाद जैसे ही आपकी इनकम 5 लाख, एक मैं आम नागरिक के नाते बात कर रहा हूँ, 5 लाख से जैसे ही आपने 5 लाख 1 रुपए जैसे ही आपने अर्न किया, राजेश्वर जी बैठे मेरी बात से इनकार नहीं करेंगे, तो आपको टोटल 2,51,000 रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा। पहली बात सुन लीजिए आप। दूसरी चीज़, आप बहुत अच्छी बात यह है कि आपने जो टैक्स सेविंग की जो इंडियन मेंटलिटी थी आपने उसको ख़त्म कर दिया। क्योंकि अगर आप इसमें, हमें LIC का हो गया, ATC के अंदर या ITG के अंदर जो भी हमें इसमें बेनिफिट्स मिलते थे, जो हमारे करीबन 1.5 लाख का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, वो आपने ख़त्म कर दिया। तो मैं इसको बहुत अच्छा नहीं, इसको मैं ये कह सकता हूँ कि आपने इस जेब में डाला और दूसरी जेब से आपने निकाल लिया। एक तो फैक्ट ये रहा। दूसरी, आपने पूरे बजट को अगर आप देखेंगे, मैंने 2 घंटे का पूरा भाषण देखा वित्त मंत्री जी का, पूरे भाषण के अंदर उन्होंने लोक भवन बातें तो बड़ी अच्छी करी, क्योंकि बात मैं भी बड़ी अच्छी कर सकता हूं चैनल पे बैठ के, लेकिन कहीं पे बेरोजगारी का जिक्र नहीं हुआ, कभी कहीं पे एम्प्लॉयमेंट का जिक्र नहीं हुआ। और सबसे हास्यास्पद बात ये रही कि बोले नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बना दी है। अरे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी तो बना दी, उसमें एम्प्लॉयमेंट आप कहां से लाएंगे? उसकी तो आप बात करते थे कि हम प्रतिवर्ष इतना एम्प्लॉयमेंट हम आपको देंगे। आप तो एम्प्लॉयमेंट छीन रहे हैं लगातार। आप देखिए, लगातार 10 लाख 14 लाख व्यक्तियों का हर वर्ष जो है एम्प्लॉयमेंट नीचे की तरफ जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आयुष्मान योजना की बात, जो अपने आप को बीजेपी मील का पत्थर मानती है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत अगर आप उसकी आप बारीकियों को समझेंगे, कि कोई भी हिंदुस्तान का प्राइवेट हॉस्पिटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत इलाज करने को तैयार नहीं है। आप कार्ड लेके जाइए, आपको भगा देंगे कि नहीं मैं आयुष्मान योजना के तहत आपका इलाज नहीं कर सकता। रीजन, चूंकि आपने जो रेट्स उसमें डिसाइड किए हैं वो हॉस्पिटल्स मानने को तैयार नहीं। उन्होंने बोला कि हाँ, जब आपने रेट्स डिसाइड किए थे तो हमसे आपने कोटेशंस क्यों नहीं मांगा, हमारे एक्सपेंडिचर पे खर्चे कितने होते हैं, हमारे एग्जीक्यूशन में फॉल्ट है। बिल्कुल 100% फॉल्ट है, कर रही है गवर्नमेंट, आप ये कहने की कोशिश बिल्कुल। और किसानों को भी वही लॉलीपॉप देने की कोशिश की है। फायदा किसी का नहीं है, केवल और केवल। ठीक है, इसका जवाब मनोज पंडित से लेंगे कि एक जेब में पैसा डालकर दूसरी जेब से निकाल क्यों रहे हैं, और इसको बिल्कुल नए तरीके से पैक करके आपने वापस दे दिया। सरकार ने एक जेब से पैसा डाला और दूसरी जेब से पैसा निकाल लिया। ये तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं विरोधी पार्टियों की, विपक्षियों की, और तमाम एनालिस्ट का भी कहीं ना कहीं ये कहना है कि अगर देखा जाए, पूरे ओवरऑल बजट को देखा जाए, तो कहीं ना कहीं वो इसी तरीके का बजट साबित होता है। मनोज पंडित हमारे साथ हैं। मनोज, आपने तमाम प्रतिक्रियाओं को सुना। मैं थोड़ा देर से आपके पास इसलिए आया हूं क्योंकि आप पहले सबको सुन लें और उसके बाद हम आराम से फिर आपके जवाब को सुन लें कि क्या ये बजट वैसा ही है जैसा कहा जा रहा है। नहीं तुषार, इससे अच्छा बजट हो ही नहीं सकता। आप भी देखिए, और मंदी की बात कह रहे हैं, मंदी ग्लोबल, विश्व मंदी है, खाली हिंदुस्तान में मंदी नहीं है, पूरे विश्व में मंदी है। कौन आर्थिक मंदी नहीं झेल रहा है? आप पूरा का पूरा विश्व आर्थिक मंदी झेल रहा है। दीवार रही बात ये ना, नहीं आप इस पर्दे के पीछे तो नहीं छुप सकते कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी है, इसलिए हमारी आर्थिक मंदी थोड़ा सा राइट करना चाहूंगा। पूरी आप जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फोरम थी, उसने क्या जवाब दिया था कि पूरे अगर एशिया के अंदर अगर मंदी का दौर चल रहा तो उसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो भारत है, क्योंकि वहां पे अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से डगमगा गई। तो हमारी वजह से चल रहा है क्या? हमारी वजह से हम इतने इफेक्टिव आदमी हैं कि हमारी वजह से नहीं, हमने इफेक्टिव बनाया था देश को, लेकिन आपने तो बर्बाद करने का काम शुरू कर दिया, आपने तो बेचने का काम शुरू कर दिया। आप LIC बेच रहे हो, आप रेलवे में 130 ट्रेनों की घोषणा हुई जिसके निजीकरण की बात हुई। पाठक जी, जब तक आप किसी चीज में कंपटीशन नहीं लाएंगे, सुविधाएं बेटर कैसे होंगी? मुझे बताओ ना आप। अच्छा, सबसे बड़ी बात, आज से 20 साल पहले
सिर्फ एक चैनल नहीं, होता चलिए, था, एक चैनल होता था ना आज तक, मैं आपको ठीक है? करेक्ट कर आज देता हूं। उस चैनल को 100 अपनी स्मार्ट चीजें सिटीज की बदलने योजना में थी, कितना वक्त कौन लगा? सी स्मार्ट सिटीज अभी बनके तैयार हुई, जिसके बाद आपने 5 नई स्मार्ट सिटीज की बात कर दी, पुरानी 100 चलो भूल अब गए। जवाब ले लेते हैं मनोज पंडित, तफसील से 2 मिनट का समय आपके पास है, जरा यह समझाने की कोशिश कीजिए कि कैसे बेस्ट है। देखिए इधर उधर की बातें करने में पूरा वक्त जाया हो जाएगा, देखो, लेकिन इसमें 2 से 3 मिनट में ये समझाने की कोशिश करिए तुषार भाई कैसे करेक्ट है। तुषार भाई, ये बजट हर मतलब इस बजट को किसान, इंडस्ट्रियल, जितने भी उद्योगी, 5 बड़ी बातें बता दीजिए, 5 ऐसी चीजें जो सीधे डायरेक्ट जनता को फायदा पहुंचाती है। एक तो स्लैब वाला हो गया, ठीक है, जो इसमें भी स्लैब बहुत हमारा confusion था, जो हमने 5 लाख तक से लेके जो फ्री किया है, ये टैक्स में स्लैब तो टैक्स में देके मुस्कुरा रहे हैं, वो नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनका काम ही है अभी 2 महीने बाद उनको यही सब पेश तुषार करना है। भाई, ये एक ऑप्शन तो दिया ना। मैं ये कह रहा हूं कि जिसको अगर मान लो जनता को पहले फायदा वाला कहाँ है? option एक जेब में अच्छा है, पैसा डाल के अगर दूसरे जो से लोग, निकाल रहे हैं, कहाँ फायदा है? आप सुनो तो सही, ये जो लोग देखिए, अगर आप नहीं, राजेश्वर जी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, सीधा मनी नहीं, सर्कुलेशन को बिल्कुल फैलाने नहीं। का तरीका है ये। आप यहाँ पर टैक्स स्लैब को लेकर आए हैं। चलिए मैं पहले 5 चीजें पूरी कर लेता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, अब 4 और बता दीजिए मनोज जी मनोज पंडित, 4 और बता फिर दीजिए। मनोज जी बोले। मैं अनिल जी आपके पास आऊंगा, भैया 4 और मैं सुन लीजिए, कोई बात नहीं। मैं मनोज जी ये बताना चाह रहा था कि लगभग मैं कमेंट करूं, 2014 13-14 फाइनेंशियल ईयर के अगर आंकड़े नहीं है तो उठा के एक बार मोबाइल पे आप चेक कर लो। हमारा जो टोटल निर्यात था 314.48% बिलियन था। 2018 में वो 303 यानी 303 बिलियन डॉलर रह गया। तो जब आप जो चीज थी उसी को आप नहीं कंसीडर कर पाए, आप 10% क्या खाक ले जाएंगे? आप बात करते हैं 10% की, 10% आप कहां से ले जाएंगे? टोटल ग्रोथ अगर तीनों सालों की अगर आप अभी आप कवर कर लो, 0% पे आपकी जीडीपी है। अगर आप उसको उससे निकालेंगे, चैलेंज देता हूं जो मेरे को साबित कर देगा कि मैं 4% जीडीपी पे या 5% जीडीपी अब तो फॉर्मूला बदल गया। नहीं, फॉर्मूला कैसे बदल गया? फॉर्मूला बदल गया। मैं निर्यात करता हूं, मैं निर्यात करता हूं, मैं निर्यात करता हूं, मैं बाहर कंट्री में काम करता हूं, मुझे बताना कि आपने क्या पॉलिसीज दी है। फॉरेन पॉलिसीज आपकी 0 है। आज की डेट में मलेशिया ने आपसे जरा सा मना कर दिया, कोई टेढ़ी बात कर दी, आपने पाम ऑयल का उसका इंपोर्ट आपने बंद कर दिया। आपको कितना बड़ा नुकसान हुआ? मलेशिया की जिक्र मत करिए आप। नहीं, मलेशिया की जिक्र मत करिए। अरे आप क्योंकि जो कहा वो कोई राष्ट्र हित की बात नहीं, और वो जो कार्य है वो जरूरी था। फिर आप बजट पे बहस क्यों करने बैठे? अगर बजट का मतलब क्या हुआ? सारी रीजन बहुत सारा है। अगर किसी कंट्री से कोई डिस्प्यूट है, आपने उसी हिसाब से तो किसी आपने कंट्री बजट से पेश कोई किया। भी अगर फॉरेन आपने रिलेशंस मैं आपको कुछ और कितना बड़ा खेल हुआ, देश हित भी मलेशिया से सर्वोपरि पाम ऑयल होता है इंपोर्ट कभी नहीं किया गया, जिसके कारण आज की डेट में पाम ऑयल की कीमत डबल है, जिसका सीधा सीधा फायदा अब किसको मिला ये दुनिया जानती है। एक पीठ को मिला है, पूरा फायदा है, और उनका योग का भी बिजनेस अच्छा चल रहा है और भोग का भी बिजनेस अच्छा चल रहा है उनका। देखिए मुख्य बात ये है कि मलेशिया ने जो किया उसको उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए और हमें उसकी वजह से अगर बर्दाश्त करना पड़ेगा, बर्दाश्त किया करना की जानी चाहिए। ये एक राष्ट्र हित की बात है। नहीं, राष्ट्र इसको कहना कि मलेशिया को नहीं, राष्ट्र प्रशांत जी, एक हाथ से विरोध दूसरे हाथ से डिमांड सप्लाई नहीं हो सकता ना। बोलने का अधिकार है। एक हाथ से विरोध दूसरे हाथ से सप्लाई नहीं हो सकता। उस बात को आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए था कि हमारे अंदर क्या कमी है, हम उसमें सुधार करते हैं। आप देखिए मिडिल ईस्ट के अंदर हमसे पहले की जो कंट्रियां उठा के देख लीजिए, जिनकी हालत 0 हुआ। चलिए एक दूसरे मुद्दे पर आते हैं, एक दूसरे मुद्दे पर आते हैं। कश्मीर के कारण है। आप बात करते हैं मलेशिया का विरोध जो है कश्मीर कारण से में आपने किया क्या? आप वो 2 लाख 2.5 लाख बायर्स आज की डेट में नोएडा के अंदर फंसे हुए। कौन सी पॉलिसीज आप लेके आ गए? सब कुछ आपके हाथ में है, इकोनॉमी आपके हाथ में, रियल एस्टेट आपके हाथ में है, यूपी में आप है, सेंट्रल में आप है। आप दीजिए उनको थोड़ा सा उनको राहत दीजिए। देखिए प्रोजेक्ट बनके क्यों नहीं तैयार? पाठक जी, नोएडा में रहते हैं आप? बिल्कुल, मैं नोएडा में ही रहता तो हूं। आपको नहीं पता कि क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने जिनके प्रोजेक्ट 90% तैयार हैं, उनको फिनिशिंग करने के लिए एक पूरा संस्था बना दी उत्तर प्रदेश में कि आप अपना प्रोजेक्ट आप अडानी को बेच दीजिए। हैं? आप जेपी वाले बेचने की आवश्यकता नहीं है। तमाम आप assumptions एनालिसिस हैं। कीजिए। देखिए, क्या तमाम बात कर रहे हैं? assumptions आपको हैं। पता ही नहीं है। तमाम आपको पता ही नहीं है। आप सबकी माने न माने, अपना सबका अपना राग है। सेमी कॉर्पोरेट सेक्टर को और या एसएमई को बिल्कुल खत्म करने की जो साजिश हिंदुस्तान ठीक है, के अंदर देखिए आज ये चल देखिए रही है, आपका काम अरे है, पांडे जी, आपको पता आपका नहीं काम है, है, MSME आपका के- काम है कि आप नेगेटिव पॉइंट्स उठाएं, उनका काम है कि वो नहीं, पॉजिटिव मैं पॉइंट्स नहीं, उठाएं। मैं negative देखिए, point की लेकिन बात नहीं बजट कर से रहा हूं। तमाम मैं being a उम्मीदें इस businessman देश को अभी हैं। आपसे बात करा लो। इस बजट से देश को तमाम उम्मीदें हैं। अब ये देखना होगा कि वो उम्मीदें कितनी साकार हो पाएंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन सीधे तौर पर इस देश को चाहिए, इस देश के अंदर हो रहा स्लोडाउन को रुके, रोजगार बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े, जिससे कि स्पेंडिंग कैपेसिटी भी बढ़े। और अगर स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो देश की सरकार की आमदनी होगी, सब कुछ स्मूथ हो सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरत है कि आप पॉलिसी भी बनाइए, अच्छे पॉलिसी मेकर बनिए, और दूसरी तरफ आप जो तमाम टैक्सेशन से आपकी आमदनी हो रही है उसको बढ़ाकर लोगों को राहत भी दीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए।